नमस्कार भाइयों, मैं आशुतोष नारनोलिया हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा परसेंटेज टॉपिक चल रहा था और उसमें हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए थे और पिछले वीडियो में हमने आय से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे और उससे पहले हमने चीनी से संबंधित सभी क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब आय से संबंधित कर रहे थे हम। तो आय से संबंधित क्वेश्चन में हमने देख लिया था, वो मतलब आय से संबंधित जिनमें खर्च करते हैं वो बचत होती है वो कर लिया था। बाकी आज उससे रिलेटिव उससे अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जिस सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको आगे से आगे वीडियो प्रोवाइड नहीं होगी और इससे आपका कोर्स पूरा नहीं होगा। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब करते हैं हमारा प्रतिशत टॉपिक स्टार्ट। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, आय वाला है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% कपड़ों पर तथा शेष का 20% घरेलू सामान पर खर्च करता है। उसकी आय है, उसमें 10% तो कपड़ों पर खर्च कर देता है और शेष का 20% घरेलू सामान पर खर्च कर देता है। इतना खर्च करने के बाद उसके पास 720 रुपये बच गए। तो व्यक्ति की आय क्या है ये बताना है हमें। व्यक्ति की आय क्या है? तो दोस्तों, आय इसमें इस क्वेश्चन से हमें आय पता नहीं चल रही, तो आय हम 100 मान सकते हैं आराम से। जो चीज़ हमें पता नहीं है उसको हम 100 मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी आय हो चाहे खर्च हो अपने आप में 100% होता है। तो 100 मान सकते हैं उसको हम आराम से। अब करते हैं आगे क्वेश्चन को। तो आय तो क्या हो गई हमारी, आय हो गई 100%। आय को हमने 100 मान लिया। अब ये खर्च कर रहा है। खर्च देखते हैं क्या क्या कर रहा है। खर्च पहले तो करता है 10% करता है कपड़ों पर। कपड़ों पर कितना करता है? 10% करता है। कपड़ों पर 10% कर लिया तो 100% आय थी, इसका 10% तो खर्च हो गया, बच गया कितना? 90%। अभी हमारे पास बचत कितनी बच रही है? 90% बच रही है बचत। बचत क्या बच रही है? 90% बच रही है। फिर आगे और कर रहा है, शेष क्या बच गया हमारे पास? शेष 90% बच गया और 90% का 20% और खर्च कर रहा है, घरेलू सामान पर खर्च कर रहा है। 90% परसेंटेज का 20% और खर्च कर रहा है। तो 90% का 20% निकालते हैं। 90% का 20% निकालते हैं हम। तो 90% का 20% आएगा दोस्तों 18। निकाल सकते हैं हम आराम से, 0 से 0 कट गया तो 18 आ गया। अब 90 में से 18% भी खर्च कर दिया तो 90 में से 18% खर्च हो जाएगा, 90 में से 18 लेस हो जाएगा तो 72% बच जाएगा। तो अभी हमारे पास परसेंटेज में कितनी आय बच रही है? 72% बच रही है। दोस्तों, सबसे पहले हमने किया कि आय थी 100%, उसका 10% तो कपड़ों पर हो गया और घरेलू सामान पर कितना हो गया? 20% हो गया। घरेलू सामान पर इस शेष आय का 20% हुआ है। जो हमारे पास आय बची है ना, उसका 20% खर्च हुआ है। तो उसका 20% खर्च हुआ है तो उसका 20% 18 था, तो 90 में से 18 और खर्च कर दिया तो 72 बच गया। अब 72 बच गया तो ये हमारे पास क्या है? कुल बचत बच गई है 72%। ये हमारी बचत बच गई। अब आगे कुछ खर्च नहीं कर रहा। तो वैसे हमारे पास पैसे कितने बच रहे हैं? 720 रुपये बच रहे हैं। 720 रुपये दोस्तों इस 72% के बराबर है। इस 72% के बराबर क्या है? 720। तो बचत हमारी परसेंटेज में 72% थी और रुपयों में कितनी थी? 720। तो 72% की वैल्यू क्या हो गई? 720 हो गई। अब 72% की वैल्यू आ गई। इससे हम एक की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आय कितनी है? 100%। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे हम। तो एक की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 720 में 72 का भाग लग जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब 1% की वैल्यू 10 आ गई तो इससे हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी आय हमने क्या मानी थी? 100% मानी थी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 को 100 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू 10 है तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 1000। तो हमारी आय क्या आ गई? 1000 इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों, ऐसे होता है क्वेश्चन। और दोस्तों, इसको हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन से दोस्तों इसमें हार्ड पड़ेगा, तो इसलिए आप 100% 100 मान के अच्छे से हल होगा आपसे।
की वैल्यू आ गई 1000। तो ऐसे हम कर सकते हैं। बाकी हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार देखते हैं फ्रैक्शन से कि कितना हार्ड पड़ता है ये क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन से करते हैं पहले। फिर आप चूज कर लेना आप कौन सा तरीका लेना चाहते हो, 100 वाला या फ्रैक्शन वाला। तो फ्रैक्शन किसकी बनती है, परसेंटेज मान की। तो परसेंटेज मान है हमारे पास, एक तो है 10% और एक है 20%। फ्रैक्शन में ये परसेंटेज मान क्या है, 10% और 20%। अब 10% की फ्रैक्शन तो कितनी बन गई, 1/10, और 20% की बन गई 1/5। अब हम कुल आय क्या मानेंगे ये देखते हैं पहले। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन में जो हर होते हैं ना, इन दोनों को मल्टीपल कर लेते हैं, वही हमारी क्या हो जाती है, कुल आय। तो कुल आय क्या हो गई, 10 × 5, ये 50 हो गई इसकी कुल आय। अब कुल आय ये हो गई। अब व्यक्ति की आय कितनी हो गई, 50 हो गई। अब पहले कपड़ों पर कितना खर्च करता है, कपड़ों पर है 10% खर्च करता है। तो 50 का 10% क्या आता है, 5। 50 का 10% निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब 50 में से 5 तो खर्च हो गया। तो हमारे पास बचत कितनी बच रही है, अभी बचत है दोस्तों 50 में से 5 लेस हो गया तो ये 45। अब आय में से 45 बचत बच रही है अभी हमारे पास। अब क्या करेंगे, आगे क्या बोल रहा है कि शेष का 20% घरेलू सामान पर खर्च करता है। तो शेष क्या बच रहा है हमारे पास, 45%, और इसका 20% घरेलू सामान पर खर्च करता है, तो इसका 20% भी निकाल लेंगे। तो इसका 20% आएगा 0 से 0, और ये 5 से 9 बार, और 5 से कितनी बार, 2 बार, और 2 से 2 ये कट गए। अब 50 का 45 का 20% क्या आ रहा है, 9। 45 का 20% 9 आ रहा है। तो अभी ये भी लेस हो जाएगा, तो बचत निकल जाएगी हमारी। तो 45 में से 9 लेस करेंगे तो अब अंतिम बचत क्या बच गई हमारे पास, अंतिम बचत बच गई 36। अब ये अंतिम बचत 36 बच गई, इसके बराबर क्या है हमारे पास, रुपयों में क्या है, 720 रुपये। तो इस 36 की वैल्यू क्या है, इस 36 की वैल्यू क्या है, 720। अब इससे हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। आय ज्ञात करने के लिए पहले हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 720 में 36 का भाग दे देंगे और 1 की वैल्यू आ जाएगी 20। अब दोस्तों हम आय आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि हमारी आय हमने क्या मानी थी, आय 50 मानी थी, और 1 की वैल्यू क्या आ गई, 20। तो 50 की वैल्यू चाहिए हमें, 50 की वैल्यू निकालेंगे, 50 को 20 से मल्टीपल कर देंगे, कितनी आ जाएगी, 1000। आय कितनी आ गई, 1000। तो आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं आराम से। तो दोनों तरीकों में से कोई सा भी कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से 100 मान के आप अच्छे से हल कर सकेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो दोस्तों अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति है अपनी आय का 10% तो कपड़ों पर खर्च करता है, फिर शेष का 20% घरेलू सामान पर तथा शेष का 20% कारोबार में खर्च करता है। तो अब उसके पास 5760 रुपये बच गए। तो व्यक्ति की आय क्या है, दोस्तों एक ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने आय का पहले तो 10% तो क्या कर रहा है, कपड़ों पर खर्च कर रहा है, फिर जो बची उसका 20% घरेलू सामान पर, फिर जो बची उसका 20% कारोबार में खर्च करता है। तो अब उसके पास ये सब खर्च करने के बाद 5760 रुपये बच गए। तो व्यक्ति की आय बतानी है हमें। तो दोस्तों 100 मान के तरीका बेस्ट रहेगा, तो हम 100 मान के ही पहले हल करते हैं। तो आय क्या है, आय हमने मान ली 100% मान ली, आय 100% मान ली। अब पहले क्या कर रहा है, ये खर्च है, पहले 10% खर्च कर रहा है कपड़ों पर, कपड़ों पर कर रहा है 10%। तो 100% आय है, इसका 10% खर्च कर दिया तो बच गई कितनी, बचत कितनी हो गई, 90%। ये बच रही है अभी 90% बच रही है। अब शेष क्या बच रही है हमारे पास, 90। अब इस शेष का आना 20% घरेलू सामान पर खर्च कर रहा है। तो घरेलू सामान पर कितना कर रहा है, शेष का 20% कर रहा है। तो 90 का 20% खर्च कर देगा तो बचेगा क्या, 90 का 80%। तो 90 का 80% निकाल लेंगे। तो 90 का 80% क्या आ जाएगा, 72। अभी 72% बच रहा है। अभी हमारे पास बचत कितनी है, 72%। अभी हमारी मेन बचत नहीं है।
फिर बाद में क्या कर रहा है, उसके बाद में शेष का 20% कारोबार में खर्च कर रहा है। जो 72% बच रही है ना, इसका 20% कारोबार में खर्च कर रहा है। तो कारोबार में कितना कर रहा है, 20%। तो 72 का 20% तो खर्च कर रहा है, बाकी 72 का जो 80% है ना वो बच रहा है, क्योंकि 20% तो खर्च कर रहा है। तो 72 का 80% निकाल लेंगे दोस्तों। 72 का 80% आएगा यहाँ से 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, और ये हो गया 288/5, और इसको हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 57.6। तो अभी अंतिम बचत क्या है हमारी, 57.6%। अंतिम बचत ये बच गई। तो यहां तक हो गया। अब यहां तक होने के बाद हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, अब आगे कुछ नहीं है ज्यादा। तो इसमें सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या कर रहा है कि आय है 100% मानी, तो पहले कपड़ों पर 10% खर्च कर रहा है, 90% बच गया। फिर शेष 90% बच गया, उसका घरेलू सामान में 20% खर्च कर रहा है। तो जो 90% था उसका हमने 20% खर्च कर दिया, तो बच गया कितना, 80%। तो आपने 90 का 80% निकाल लिया, क्या आ गया, 72 आ गया। अब बचत क्या है हमारी, 72। फिर क्या कर रहा है, कारोबार में शेष का 20% खर्च कर रहा है कारोबार में। तो कारोबार में शेष हमारे पास क्या था, 72%, और इसका 20% खर्च करने के बाद इसका 80% बच जाएगा, क्योंकि ये भी अपने आप में 100% है। तो इसका 20% खर्च करने के बाद इसका 80% बच गया, तो इसका 80% निकाल लेंगे, तो 57.6% क्या गया, 57.6%। तो दोस्तों ये अंतिम बचत आ गई। यह तो हमारे पास परसेंटेज में है अंतिम बचत। वैसे रुपयों में कितनी बचत है, 5760 रुपये। तो ये परसेंटेज मान इस रुपये के बराबर है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आय आराम से। तो 57.6% है। इसके बराबर क्या है, बचत क्या है, अंतिम बचत हमारी वैसे तो यह है, और इसके बराबर बचत क्या है, 5760। तो यहाँ से 5760 इसके बराबर है। तो इसको हल करते हैं, पहले इसको हल करते हैं। तो यहाँ पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 1 0 लग जाएगी। अब आराम से हल हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 की वैल्यू दोस्तों इसमें 576 का भाग दे देंगे, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। अब दोस्तों 1 की वैल्यू 100 आ गई, तो अब आराम से हम आय ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो करते हैं। तो 1 की वैल्यू 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि 100 को 100 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू 100 है। तो 100 को 100 से मल्टीपल करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000। तो व्यक्ति की आय क्या आ गई, 10,000। तो ऐसे हम आराम से निकाल सकते हैं 100 मान के। बाकी हम आगे हमने क्या किया था पहले कि ये आय थी, इसको हमने 100% माना था। फिर इसका ये हमने परसेंटेज, ये खर्च भी निकाल लिया, खर्च वर्च काट पीट के। लास्ट में अंतिम बचत क्या बच गई, परसेंटेज में 57.6 बच गई हमारी, परसेंटेज में 57.6 बच गई। और वैसे रुपये में कितनी थी, 5760। तो 57.6% की वैल्यू 5760 थी। तो यहाँ से पॉइंट हटा के हमने 1 0 लगा दिया। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 100, बाकी 100 की वैल्यू क्या आ गई फिर 10,000। तो ऐसे 100 मान के हल हो गया। तो दोस्तों आप अब खुद मतलब फ्रैक्शन से आप खुद प्रैक्टिस करना, आराम से हल हो जाएगा। वैसे 100 मान के भी अच्छी तरीके से हल हो रहा है ये क्वेश्चन। बाकी आपको नहीं है तो फिर आप आराम से बता देना, आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति है अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यदि अब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यदि अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 चीजें हैं, एक तो क्या है, आय है, एक खर्च है, एक बचत है। अब हमारे पास सबसे पहले दे क्या रखा है, हमें ओनली खर्च दे रखा है। हमें आय भी ज्ञात करनी है और बचत भी ज्ञात करनी है। पहले वाली आय निकालेंगे, फिर बचत निकालेंगे, उसके बाद चेंजिंग करने के बाद होगा ये क्वेश्चन। तो आय हम क्या मानते हैं, आय अपने आप में क्या है, 100% है आय अपने आप में। तो आय को हम 100% मान लेंगे। तो आय 100% है, तो 80% खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी हो जाएगी हमारी, 20% हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें, एक तो आय है,
एक क्या है, खर्च है, और एक क्या है, बचत है। ये तीन चीजें हैं। आय क्या मानी, 100%, और खर्च कितना कर दिया, 80%। आय थी 100%, खर्च 80% कर दिया, तो बचत कितनी बच गई, 20%। क्योंकि 100 में से 80 तो खर्च कर दिया, तो बचत 20% बच गई। अब क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि आय में तो 20% की वृद्धि कर रहा है। ये आय है, इसमें तो क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि। तो आय 100 का 20% खुद 20 होता है, तो 120 तो क्या हो गई, आय हो गई। बाकी खर्च में क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि, तो 80 का 10% निकाल लेंगे आराम से। 80 का 10% निकालेंगे, 80 का 10% कितना आ जाएगा, 8। तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 8 की, क्योंकि इसमें 10% की वृद्धि होगी, 8 की वृद्धि हो रही है। तो खर्च कितना हो रहा है, 88। खर्च कितना हो रहा है, 88। अब बचत कितनी होगी, अब दोस्तों आय 120 से 88 खर्च है, तो बचत कितनी हो जाएगी, इस 120 में से 88 लेस कर देंगे, तो बचत कितनी हो जाएगी, 32% हो जाएगी बचत। इतना करने के बाद बचत कितनी हो गई, 32%। अब आराम से हम परसेंटेज वृद्धि निकालनी है, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो अब निकालते हैं। पहले बचत कितनी थी, पहले 20% थी बचत, अब कितनी हो गई, 32%। 20 से कितनी हो गई, 32%। तो कितने की वृद्धि हो गई, इसमें हो गई 12 की वृद्धि हो गई। 20 से 32 हो गई, 12 की वृद्धि हो गई। किस में वृद्धि हुई, बचत में हुई। जो 20 थी वो 32 हो गई, तो 20 में वृद्धि हुई, तो 20 में वृद्धि हुई। यही तो निकालना है कि आय बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो 20 से 32 हो गई, तो 20 पर 12 की वृद्धि हो गई, 20 पर 12 की वृद्धि हो गई। ये क्या आ गया, ये एक फ्रैक्शन आ गई। अब परसेंटेज में मान चाहिए, मैं परसेंटेज में मान के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे। परसेंटेज में मान के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे, और आगे हल हो जाएगा 20 से ये 5 बार, और ये 60%। तो बचत में वृद्धि कितने परसेंट की हो गई, 60% की। तो दोस्तों ऐसे निकालते हैं। तो एक बार और देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने आय क्या मानी थी, 100%, खर्च क्या था, 80% खर्च कर दिया। बाकी बचत, फिर बचत कितनी आ गई कि 100% आय थी, उसमें से 80% खर्च कर दिया, तो बचत कितनी हो गई, 20%। फिर बाद में क्या कर रहा है, अब बाद में क्या कर रहा है कि आय में तो 20% की वृद्धि कर रहा है। आय में 20% की वृद्धि होने के बाद आय तो हो गई 120, और खर्च में 80% की वृद्धि कर रहा है। तो खर्च में 80%, खर्च में 10% की वृद्धि कर रहा है। तो 80% में 10% की वृद्धि होने के बाद खर्च कितना हो गया, 88। बाकी फिर बचत में, बचत निकालनी है हमें, बचत 20% थी, यहाँ से बचत निकाल लेंगे आराम से कि 120 आय है, 88 खर्च है, तो इसमें 120 में से 88 लेस कर देंगे, तो बचत कितनी आ गई, 32%। अब दोस्तों 20 से 32 हो रहा है, मतलब 12% की वृद्धि हो रही है बचत में। तो 20 पे कितने की वृद्धि हो रही है, 12 की वृद्धि हो रही है, और परसेंटेज में मान निकालने के लिए 100 से मल्टीपल कर दिया, तो 60% आ गई। तो ऐसे हम आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं इससे रिलेटिव एक और क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। कितना कर देता है, 60% खर्च कर देता है। यदि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए उसकी बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी। तो दोस्तों सबसे पहले क्या कर रहा है वो, सबसे पहले आय में 60% की खर्च कर रहा है। आय में 60% खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 40%। तो एक तो हमारे पास क्या है, एक तो आय है, आय को हम 100% मान ही रहे थे, तो आय हो गई 100%। खर्च कितना हो गया, खर्च 60% खर्च कर रहा है। अब खर्च 60% खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी हो जाएगी, 100 में से 60 लेस कर देंगे, बचत कितनी हो जाएगी, बचत 40% हो जाएगी। बचत कितनी हो गई, 40%। ये हम आराम से, ये हमने निकाल लिया। अब आगे क्या कर रहा है, आय में तो 30% की वृद्धि कर रहा है, आय में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो 100 का 30% खुद 30 आता है। 100 का 30% खुद 30% आता है, 30 आता है, तो 100 का 30% 30 है, तो कितनी हो गई आय, 130 हो गई। बाकी खर्च में कितने की वृद्धि कर रहा है, खर्च में कर रहा है 20% की वृद्धि, तो 60 का 20% निकाल लेंगे। 60 का 20% क्या आता है दोस्तों, 60 का 20% आता है 12।
60 का 20% 12 आ रहा है, तो 60 में कितने की वृद्धि हो रही है? 12 की वृद्धि हो रही है। 60 में 12 की वृद्धि हो गई, ये कितना हो रहा है? 72%। ये क्या हो रहा है? 12 की वृद्धि होने के बाद 72% आ रहा है। अब आराम से हम बचत निकाल सकते हैं, क्योंकि आय क्या है हमारी? 130, वृद्धि होने के बाद 130 हो गई। खर्च कितना है? 72%। तो इसमें से इसको लेस कर देंगे, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 130 में से 72 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58। 130 में से 72 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58। तो बचत कितनी हो गई? 58। अब दोस्तों अब आराम से बता सकते हैं, हम आराम से बता सकते हैं बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। आगे यही बताना है हमें। बचत थी 40% और बाद में कितने 58% हो गई, तो 40 पे कितने की वृद्धि हो रही है? 18% की। तो 40 पर कितने की वृद्धि हो रही है? 18% की। तो ये 40 पे 18% की वृद्धि हो रही है। बाकी ये तो फ्रैक्शन में मान आ गया। अब इसको परसेंटेज में मान निकालने के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे। फ्रैक्शन में मान निकाल लेंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो इसको हल करेंगे आगे। ये 2 से 5 बार और ये 2 से 2 बार और ये 2 से 9 बार और 45% की वृद्धि हो गई। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं आराम से। तो दोस्तों इसको हम फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं आराम से। तो फ्रैक्शन से भी कर लेते हैं एक बार, आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा फिर। तो दोस्तों फ्रैक्शन से करते हैं अभी एक बार इसको। अब दोस्तों फ्रैक्शन किसकी बनती है? परसेंटेज मान की। तो हमारे पास परसेंटेज मान कितने हैं? 3 मान है परसेंटेज मान। परसेंटेज मान कितने हैं? 3। एक तो है 60%, एक है 20% और एक है 30%। 3 मान है। तो हम एक मान से भी निकाल सकते हैं, वैसे 60% से भी निकाल लेंगे आराम से। ये 2 मान की जरूरत ही नहीं है, वैसे 60% से ही निकालते हैं पहले। तो 60% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो परसेंटेज हटाएंगे और 100 का भाग दे देंगे। 1 0 से 1 0 और ये 2 से 3 बार और ये 2 से 5 बार। तो 3/5 आ रहा है। अब निकालते हैं। एक तो क्या थी हमारे पास? आय, और एक क्या था? खर्च, और एक क्या थी? बचत। ये 3 चीजें थी हमारे पास। आय था, खर्च थी और बचत, ये था। अब आय क्या होगी? जो है हमारा हर होगा। आय क्या है? जो हमारा हर है। तो हर कितना है? 5। खर्च क्या हुआ? खर्च क्या हुआ? मतलब 5 के ऊपर 3 खर्च हो रहा है। 100 के ऊपर 60 खर्च होता है, तो 5 के ऊपर कितना खर्च हो रहा है? 3। तो खर्च कितना हो गया? 3। अब बचत कितनी हो गई? 5 में से 3 लेस करेंगे, 2 बचत हो गई। अब आगे हल करते हैं। 5 में तो कितने की वृद्धि, मतलब आय में कितने की वृद्धि हो रही है? 30% की वृद्धि। तो 5 का 30% निकाल लेंगे यहाँ से। 5 का 30% निकाल लेंगे। परसेंटेज हटाया 100 और ये कितना आ रहा है? 15/10 ये आ रहा है। अब 10 इसको आगे हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1.5। कितने की वृद्धि हुई आय में? 30% की वृद्धि होने के बाद इसमें 1.5 की वृद्धि हो रही है। तो ये आय कितनी हो रही है? 6.5। अब खर्च है, खर्च 3 था। खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की। तो 3 का 20% निकाल लेते हैं। 3 का 20% आएगा 0.60। 3 का 20% कितना आ गया? 0.60। अब इसमें 0.60 की वृद्धि हो रही है। 3 पर 20% की वृद्धि होने के बाद 0.60 की वृद्धि हो रही है। तो ये कितना हो रहा है? 3.60। अब बचत कितनी हो जाएगी? इसमें से ये लेस कर देंगे। आय में से खर्च लेस करने के बाद बचत आ जाएगी हमारी आराम से। तो आय क्या है? 6.5 और खर्च क्या है? 3.6। तो इसमें से लेस करते हैं तो ये यहाँ पे 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ पे 5 5 और 3, 5 में से 3 गया तो 2, तो 2.9 क्या आ रहा है? 2 बचत में, बचत 2 से कितनी हो रही है? 2.9 हो रही है। तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 0.9 की। तो 0.9 की वृद्धि हो रही है इसमें, 0.9 की वृद्धि हो रही है। 2 पर 0.9 की वृद्धि हो रही है, तो 2 पर हो रही है वृद्धि 0.9 की। अब बचत में 2 से 2.9 रहा है तो 0.9 की वृद्धि हो रही है 2 पर, और परसेंटेज में मान चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे। तो करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आगे हल करते हैं। ये
9 ये पॉइंट 9 है, 100 से मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा 90 और 90/2 ये बच गया हमारे पास। इस 100 को हमने 0.9 से मल्टीपल कर दिया तो ये हो गया 90 और नीचे क्या था हमारे पास 2, तो 2 का भाग दे देंगे। अब 45% की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे हम दोस्तों आराम से फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट भी कर सकते हो। आपको अगले वीडियो में अच्छी तरह संतुष्ट किया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।